एक ऐसा देश जहां के लोग पूरे साल कार्निवल की मस्ती में झूमते हैं। यहाँ के जंगलों में हजारों ऐसी पक्षियां हैं जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं पाई जाती। यहाँ की महिलाएं केवल परिवार ही नहीं संभालती, बल्कि कंपनियों की मालिक भी हैं, राजनीति में आगे रहती हैं और संस्कृति में भी अपनी धाक जमाती हैं। यह है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद की पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद ने इतिहास रचा। यहाँ की महिलाएं संगीत, खेल और शिक्षा हर क्षेत्र में आगे हैं। यहाँ के नेशनल स्टील बैंड में कई महिलाएं मुख्य कलाकार होती हैं। और हाँ, यह देश दुनिया के सबसे बड़े फिजिकल रेजिस्टेंस वाले कार्निवल की मेजबानी करता है, जिसमें हर साल लाखों लोग सड़कों पर नाचते गाते और रंगों में सराबोर हो जाते हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हर साल 250 से ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं और यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी नृत्य और संगीत की दीवानी है। कैरेबियन सागर में बसा यह द्वीपीय देश दो मुख्य द्वीपों त्रिनिदाद और टोबैगो से मिलकर बना है। त्रिनिदाद वेनेजुएला की दक्षिणी सीमा से मात्र 11 किलोमीटर दूर है, यानी यह दक्षिण अमेरिका के बेहद करीब है, जबकि टोबैगो छोटा द्वीप है जो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इन द्वीपों की खासियत यह है कि यहाँ एक ही जगह पर समुद्र, पहाड़, जंगल और आधुनिक शहर सब कुछ मिल जाता है। प्रकृति प्रेमियों, पार्टी करने वालों और हनीमून मनाने वालों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। यहाँ की एक और खासियत यह भी है कि यह कैरेबियन में सबसे ज्यादा जैव विविधता रखने वाला देश है। यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की भरमार है, हमिंग बर्ड से लेकर लेदरबैक टर्टल तक। साथ ही यह कैरेबियन का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश भी है, यानी यहाँ केवल प्रकृति ही नहीं, संपन्नता भी है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये एक ऐसा शहर है जो काले बादलों, समुद्र की नमी और स्टील पैन की गूंज से जगमगाता है। इसे राजधानी बनाने की कहानी भी रोचक है। पहले टोबैगो और त्रिनिदाद अलग अलग शासन में थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश हुकूमत ने दोनों को एकीकृत किया और पोर्ट ऑफ स्पेन को राजधानी घोषित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह पहली राजधानी नहीं थी। पहली राजधानी थी सेंट जॉर्ज डे उरूना, जो त्रिनिदाद के सेंट जोसेफ इलाके में थी। फिर 1747 में ब्रिटिशों ने पोर्ट ऑफ स्पेन को इसलिए राजधानी बनाया क्योंकि यह समुद्र के किनारे था और व्यापार के लिए बेहतर स्थान था। आज पोर्ट ऑफ स्पेन केवल राजधानी नहीं, बल्कि देश की धड़कन है। यहाँ हर साल दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवल आयोजित होता है, जिसमें लोग रंगों में डूब जाते हैं, नाचते गाते हैं और जिंदगी को खुलकर जीते हैं। यह वह धरती है जहाँ समुद्र की लहरें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार त्रिनिदाद की धरती पर कदम रखा, तभी से इस द्वीप का भाग्य बदल गया। सबसे पहले स्पेनिशों ने यहाँ शासन किया, फिर धीरे धीरे यूरोपीय ताकतों की नजर इस स्वर्ग पर पड़ी और यह धन, ताकत और जमीन के लिए संघर्ष का मैदान बन गया। 1797 में त्रिनिदाद और 1814 में टोबैगो ब्रिटिशों के अधीन हो गए। इसके साथ ही गुलामी की काली छाया यहाँ छा गई। हजारों अफ्रीकी पुरुषों और महिलाओं को जंजीरों में बांधकर खेतों में झोंका गया। चीनी की खेती ने अमीरों की जेबें भरी, लेकिन इन निर्दोषों की जिंदगी छीन ली। फिर 1834 में गुलामी समाप्त हुई, लेकिन वह सफर आसान नहीं था। खेतों में मजदूरी के लिए श्रमिकों की जरूरत बनी रही, इसलिए भारत, चीन और अन्य देशों से हजारों मजदूर यहाँ लाए गए। भारतीयों ने यहाँ अपनी भाषा, गीत, त्योहार और संस्कृति भी बसाई। नीले समंदर में तैरते ये दो छोटे से द्वीप संस्कृति और विविधता में किसी बड़े महाद्वीप से कम नहीं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो कुल मिलाकर 5,01,28 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तुलना करें तो यह गोवा से थोड़ा बड़ा और केरल से छोटा है। इस खूबसूरत देश की आबादी लगभग 14 लाख है, यानी जब आप यहाँ घूमेंगे तो हर मोड़ पर एक नई भाषा, नई परंपरा और नया त्योहार आपका स्वागत करेगा। यहाँ की जनसंख्या इतनी विविध है कि ऐसा लगे जैसे पूरी दुनिया एक ही जगह पर बसी हो। धर्म की दृष्टि से भी त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक अद्भुत मिसाल है। यहाँ हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, अफ्रीकी पारंपरिक धर्म और रस्ताफेरियनिज्म को अपनाया जाता है। एक ही देश में रामायण की चौपाइयों की गूंज, गोस्पेल गीतों की धुन और अजान की सादगी सब एक साथ सुनाई देती है। ये आकार में भले छोटा है, लेकिन यहाँ समंदर से खजाना निकलता है। धरती के नीचे सोना नहीं, बल्कि उससे भी कीमती खजाना छुपा है, तेल और गैस।
त्रिनिदाद एंड टोबैगो की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है और यही वजह है कि इस छोटे से देश की इकोनॉमी पूरे कैरेबियन में सबसे ताकतवर मानी जाती है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर, जिसे टीटीडी कहा जाता है। एक टीटीडी लगभग 12 से 13 भारतीय रुपए के बराबर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की जीडीपी पूरे कैरेबियन देशों में सबसे ऊपर है। इसका मुख्य कारण है तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल का निर्यात। त्रिनिदाद इतना विकसित है कि यह अमेरिका, यूरोप और भारत तक को LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेचता है। लेकिन सिर्फ तेल ही नहीं, यहाँ की सरकार ने पर्यटन पर भी जोर दिया है और यही कारण है कि हर साल यहाँ 5 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। कुछ लोग आते हैं टोबैगो के सफेद रेत वाले समुद्री तटों पर सुकून खोजने, कुछ आते हैं त्रिनिदाद की स्ट्रीट लाइफ, रंग बिरंगे बाजार और कार्निवल की रौनक देखने, और कई लोग आते हैं सिर्फ यह महसूस करने कि सुकून, संस्कृति और सुंदरता तीनों एक ही जगह कहां मिल सकती हैं। टूरिज्म इस देश की इकोनॉमी में नई जान डालता है। होटल, रेस्तरां, लोकल मार्केट और हैंडीक्राफ्ट सब कुछ यहां मिलता है। खास बात यह है कि सरकार ने इसे बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित किया है। यहाँ के पर्यटन स्थल न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि सुरक्षित भी हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की महिलाएं देश की कुल कार्यबल का लगभग 50% हिस्सा हैं। यानी हर दूसरा काम करने वाला इंसान यहाँ महिला होती है और यह आंकड़ा केवल कैरेबियन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से बेहतर है। यहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद कैंपस में लड़कियों की संख्या लड़कों से काफी ज्यादा है। हर साल ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों में लगभग 60% महिलाएं होती हैं। अगर बात करें सौंदर्य और आकर्षण की, तो इस देश की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतिहास रचा है। यह देश 2 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुका है। 1987 में जेनेल कमिश्नर बनी पहली ब्लैक मिस यूनिवर्स और वह भी यहीं की थी। इससे स्पष्ट है कि सुंदरता यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ के समुद्र का पानी इतना साफ है कि नीचे की रेत तक दिखाई देती है। पेड़ों की कतारें ऐसे लहराती हैं मानो आपका स्वागत कर रही हों, और हवा की ताजगी आपके दिल को छू लेती है। टोबैगो का पिजन पॉइंट सिर्फ एक बीच नहीं बल्कि एक सपना है। यह कैरेबियन का सबसे फोटोजेनिक, सबसे शांत और सबसे सुंदर समुद्री किनारा है। यहाँ की सफेद रेत बिल्कुल पाउडर जैसी मुलायम है और जैसे ही आप कदम रखते हैं यह आपके पैरों से नहीं बल्कि दिल से जुड़ जाती है। पिजन पॉइंट पर बना छतरी नुमा जेटी देखकर ऐसा लगता है मानो आपने कोई पोस्ट कार्ड खोल लिया हो। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ आए बिना टोबैगो का अनुभव अधूरा माना जाता है। यहाँ लोग केवल आराम करने नहीं बल्कि खुद से जुड़ने आते हैं। आप यहाँ स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं या फिर एक किनारे बैठकर नारियल पानी पीते हुए समंदर की लहरों की आवाज सुन सकते हैं। यह है माराकस बीच। यह बीच सिर्फ त्रिनिदाद का ही नहीं बल्कि पूरे कैरेबियन का दिल है। यहाँ आने का रास्ता ही रोमांच से भरा है। पहाड़ों से होते हुए घुमावदार सड़कों से जब आप माराकस पहुंचते हैं तो पहला दृश्य ही आपका मन मोह लेता है। माराकस सिर्फ एक बीच नहीं बल्कि एक अनुभव है। इसकी सबसे खास चीज है बेक एंड शार्क, एक स्थानीय डिश जिसमें तली हुई शार्क मछली को ब्रेड में भरकर खास सॉस और सलाद के साथ परोसा जाता है। यहाँ पर सूर्यास्त देखना एक ऐसी शांति देता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस देश का कार्निवल पूरी दुनिया में मशहूर है। यह कोई साधारण त्योहार नहीं बल्कि एक जुनून है। ऐसा आयोजन जो आपको सोच, शरीर और आत्मा तीनों से आजाद कर देता है। यह कार्निवल हर साल फरवरी या मार्च में होता है, लेकिन इसकी तैयारी पूरे साल चलती रहती है। लोग अपने कॉस्ट्यूम तैयार करवाते हैं, डांस की प्रैक्टिस करते हैं और हर कोई इसे सबसे भव्य बनाने में जुटा रहता है। कार्निवल की शुरुआत होती है जोवट से। तड़के सुबह 4 बजे लोग सड़कों पर निकलते हैं। उनके शरीर पर पेंट, मिट्टी, चॉकलेट या तेल लगा होता है। सब नाचते गाते हैं और हर सामाजिक बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।